नमस्ते। योग की दुनिया में ना एक आसन ऐसा है जिसे एक कह सकते हैं एक शाही खिताब मिला है, आसनों की रानी। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा आसन है और ऐसा क्या खास है इसमें कि इसे इतना बड़ा दर्जा दिया गया। चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। वाह, ये लाइन इस आसन के बारे में सब कुछ कह देती है ना? इसका मतलब है सर्वांगासन, शरीर के हर हिस्से को बैलेंस में लाने वाला सबसे बेहतरीन आसन। मतलब ये तो बहुत बड़ा दावा हो गया। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे में आखिर दम कितना है। तो ठीक है, शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके नाम का मतलब क्या है और आखिर वो क्या वजह है जो इसे आसनों की रानी का ताज पहनाती है। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में काफी कुछ बता देता है। सर्वांगासन ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। पहला है सर्व, मतलब सारे या ऑल, और दूसरा है अंग, मतलब शरीर के हिस्से या लिम्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ सारे अंगों का आसन। कितना सिंपल है। मतलब ये सिर्फ एक आसन नहीं है, ये एक ही आसन में ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल बैलेंस और एक गहरी शांति, इन तीनों चीजों को बेहतर बनाता है। ये सिर्फ एक फिजिकल पोज नहीं है, बल्कि इसे एक तरह का पूरे शरीर का रीसेट बटन समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब जब इसकी अहमियत पता चल गई है तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि इसे करते कैसे हैं। तो चलिए अब इस आसन को करने का जो सही और सेफ तरीका है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसे करने का तरीका ना बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, पीठ के बल लेट जाइए और आराम से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। स्टेप 2, अब अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट दीजिए और ध्यान रहे कि कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। स्टेप 3, शरीर को एकदम सीधा रखना है और ठोड़ी को छाती से टच करने की कोशिश करनी है। और आखिर में स्टेप 4, शुरुआत में बस 30 से 60 सेकंड तक रुकिए और फिर बहुत ही धीरे धीरे वापस नीचे आ जाइए। चलिए मान लीजिए ये आसन हमने कर लिया, लेकिन कभी सोचा है कि जब हम इस पोज में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को भी समझते हैं। सवाल तो यही है कि शरीर को बस उल्टा कर देने से हमारी हेल्थ बेहतर कैसे हो जाती है। मतलब ये जो हम ग्रेविटी को चैलेंज करते हैं, ये छोटा सा काम हमारे पूरे सिस्टम पर इतना गहरा असर डालता कैसे है? देखिए, जब हम उल्टे होते हैं तो बॉडी में कई कमाल की चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, खून का बहाव हमारे दिमाग की तरफ बढ़ जाता है। इससे नसों में खून की वापसी भी बेहतर होती है। साथ ही ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो हमारा हार्मोन बनाने वाला सिस्टम है, उसे मजबूत करता है। इससे हार्मोन्स ठीक से निकलते हैं और दिमाग भी साफ रहता है। और पता है, यही एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है और शायद यहीं से इस आसन को अपनी रानी वाली पावर मिलती है। तो इन सारे साइंटिफिक इफेक्ट्स का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है हेल्थ बेनिफिट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रैक्टिस से हमें असल में क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे जरूरी बात, ये थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारी बॉडी के मास्टर ग्लैंड्स हैं। ये दिमाग को फ्रेश और शांत करता है, स्ट्रेस और नींद ना आने की प्रॉब्लम को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और यहाँ तक कि याददाश्त को भी तेज करता है। ये नंबर सुनकर शायद थोड़ा अचरज हो, 25। जी हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि ये एक आसन करीब 25 अलग अलग बीमारियों में फायदा पहुंचा सकता है। इसमें थायराइड की प्रॉब्लम, नींद ना आना, स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी कॉमन परेशानियां शामिल हैं। और अब जाकर ये बात समझ में आती है कि इसे रानी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीधे उस हार्मोनल सिस्टम पर राज करता है जो इन सारी दिक्कतों की जड़ हो सकता है। लेकिन रुकिए, सर्वांगासन सिर्फ एक फिजिकल पोज ही नहीं है। इसका एक गहरा मतलब, एक एनर्जेटिक और फिलोसॉफिकल पहलू भी है। चलिए अब जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। इस आसन का असर और भी गहरा करने के लिए ना एक तरह का एनर्जी रिचार्ज टूलकिट है। इसमें 3 चीजें हैं। पहली, चंद्रभेदन प्राणायाम, ये बाई नाक से सांस लेने की एक टेक्निक है जो बॉडी को कूल डाउन करती है। दूसरी, ध्यान मुद्रा, ये हाथों की एक खास पोजीशन है जो कंसंट्रेशन बढ़ाती है। और तीसरी, 963 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनना। माना जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी हमारे क्राउन चक्र को एक्टिवेट करती है। और आखिर में ये एक बहुत ही गहरी बात है। सर्वांगासन हमें सिखाता है कि असली बैलेंस तब मिलता है जब सिर नीचे हो और मन शांत। तो ये सिर्फ शरीर को उलटने की बात नहीं है, ये तो अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को उलटने की बात है, ताकि असली शांति और बैलेंस मिल सके।